हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर विषय समाजशास्त्र। आज मैं इस विषय के अंतर्गत समुदाय समिति एवं संस्था टॉपिक के अंतर्गत समिति ले रही हूँ और समिति किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं हुआ करती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो विभिन्न तरीके अपनाता है। जब व्यक्ति विभिन्न तरीके अपनाता है अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, तो उसमें से एक तरीका ये भी है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो एक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन बनाता है जो ऐच्छिक सदस्यता के साथ निर्मित होता है और जिसका एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की पूर्ति होने के बाद वो समाप्त भी किया जा सकता है, वो भंग भी किया जा सकता है। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब व्यक्ति कई तरीके अपनाता है तो एक तरीका उसका ये भी है कि कुछ लोगों के साथ मिल करके, उनके साथ सहयोग करके किसी संगठन की स्थापना करके कार्य करना ही समिति को जन्म देना होता है। तो अब इसकी आती है परिभाषा। परिभाषा में क्या है कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी समान उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। दूसरा है गिन्सबर्ग के अनुसार समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई भी व्यक्ति एक ऐसा समूह निर्मित करता है या ऐसा संगठन बनाता है जिसमें कई व्यक्ति शामिल होते हैं और उनका एक अपना एक निश्चित उद्देश्य हुआ करता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो सभी व्यक्ति, उस संगठन में आए हुए सभी व्यक्ति मिलजुल करके कार्य करते हैं और उसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं उसके द्वारा। इसको कहते हैं समिति। अब आता है कि समिति की क्या क्या विशेषताएं हुआ करती हैं। नंबर 1, व्यक्तियों का समूह। समिति क्या है? कुछ व्यक्तियों का एक बनाया हुआ समूह है जिसे संगठन का नाम दिया जाता है। दूसरा है निश्चित उद्देश्य। इसका एक निश्चित उद्देश्य, बिना उद्देश्य के कोई भी समिति निर्मित नहीं की जा सकती है। विचार पूर्वक स्थापना। इसकी स्थापना कैसे होती है? कुछ सोच समझ करके विचार पूर्वक होती है। क्यों? क्योंकि इसका कोई ना कोई एक उद्देश्य हुआ करता है। एक निश्चित संगठन, ये क्या है? एक निश्चित संगठन है, मतलब उस संगठन में व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से उसकी सदस्यता ग्रहण करता है। क्योंकि किसी भी कार्य को अगर हमें पूरा करना है तो संगठन के अभाव में वो कार्य पूरा जल्दी नहीं हो पाता है। फिर है नियमों पर आधारित। इसके कुछ नियम भी होते हैं। जब समिति बनाई जाती है तो उसके कुछ कार्य प्रणाली को करने के लिए उसके कुछ अपने नियम होते हैं, उनके अनुसार कार्य प्रणाली चलती है उसकी। और उसके बाद है ऐच्छिक सदस्यता। इसकी सदस्यता कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। हमारी इच्छा है तो हम उसके सदस्य बनेंगे, अगर हमारी इच्छा नहीं है। और इच्छा किस पर निर्भर करती है? उद्देश्य पर। अगर हमारे मतलब की वो समिति है तो हम उसके सदस्य बनेंगे, अगर हमारा कोई मतलब हल नहीं हो रहा है तो हम उसके सदस्य नहीं बनेंगे। अस्थायी प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। ये स्थायी नहीं होती है। क्यों नहीं स्थायी होती है? क्योंकि जब हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है तब हम वो समिति जो है वो भंग भी कर दी जाती है, इसलिए इसकी प्रकृति अस्थायी कहलाती है। औपचारिक संबंध। इसमें जो जितने भी व्यक्ति होते हैं शामिल, उनके सबके कार्य को लेकर के ही संबंध हुआ करते हैं, तो इसलिए उसके संबंध जो हैं वो आपस में कैसे होते हैं? व्यक्तियों के औपचारिक होते हैं, कार्य के हिसाब से होते हैं, कोई घनिष्ठ संबंध नहीं हुआ करते हैं। तो ये इस तरीके से ये इसके समिति की विशेषताएं हुई। अब आता है कि समिति के कुछ उदाहरण।
समितियां जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं, जैसे आर्थिक समितियां भी होती हैं, धार्मिक समितियां भी होती हैं, राजनीतिक समितियां भी होती हैं, सांस्कृतिक समितियां भी होती हैं। किसी भी प्रकार की समितियां हो सकती हैं। और इसमें समितियों के उदाहरण क्या हैं? जैसे राजनीतिक दल, व्यापारिक समितियां, मजदूर संगठन, व्यावसायिक समितियां, धार्मिक समितियां, सहकारी समितियां, इस तरीके से कई प्रकार की समितियां होती हैं। और इसके बाद आता है कि क्या परिवार एक समिति है? ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।